नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन बाहर के देशों में इनका होलिया ही बिगड़ा हुआ है। इन तोतों ने ऐसा क्या बोल दिया कि इन्हें सीधा जेल में डाल दिया गया। और टॉम एंड जेरी के ये रियलिटी जानकर आप बोलोगे कि भाई ये क्या बता रहे हो। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक सेकंड बहुत गजब का है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, क्या कर रहे हो। नंबर 16, हम सब ने बचपन से टॉम एंड जेरी की अनोखी दुश्मनी देखी है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक नाटक है। एक पॉपुलर फैन थ्योरी कहती है कि टॉम एंड जेरी असल में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टॉम बस जेरी से नफरत करने और उसे पकड़ने का प्रिटेंड करता है ताकि उसके मालकिन को लगे कि वो अपना काम कर रहा है। वजह, अगर मालकिन को लगा कि टॉम बेकार है तो वो उसे घर से निकाल कर एक नई असली शिकारी बिल्ली लाएगी जो सच में जेरी को मार देगी। इसलिए टॉम का सारा झगड़ा जेरी को उसी खतरे से बचाने के लिए है। नंबर 14, ये केस एक यूके स्टूडेंट का है जिसे एक्सट्रीम क्रोनिक डेजा वू था। उसे ऐसा लगता था कि हर चीज पहले हो चुकी है। ये फीलिंग इतनी इंटेंस थी कि उसे लगा कि वो टाइम लूप में ट्रैप्ड है। 8 साल तक ये कंडीशन रही, जिस वजह से उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वो टीवी भी नहीं देख पाता था, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि हर बार उसे लगता था कि वो सब पहले देख चुका है। डॉक्टर्स के लिए ये रेयर और कंफ्यूजिंग केस था, क्योंकि नॉर्मली डेजा वू कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन इस केस में एक कांस्टेंट था जिसने उसकी डेली लाइफ पूरी तरह तबाह कर दी। नंबर 13, जेनी कैलमेंट फ्रांस की एक लेजेंडरी वुमेन थी जो 122 साल जीकर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेरीफाइड एज का रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। बॉर्न इन 1875, उन्होंने अपनी लाइफ में वर्ल्ड वॉर्स, इन्वेंशन और पूरा 19 to 20th सेंचुरी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और इंटरेस्टिंग बात, उनका डेली रूटीन था वाइन पीना, डार्क चॉकलेट खाना और ओकेजनल स्मोकिंग करना। डॉक्टर्स को ये मिस्ट्री लगी कि अनहेल्दी लगने वाले हैबिट्स के बावजूद वो इतने लंबी उम्र कैसे जी पाए। नंबर 12, यूके में 5 अमेरिकन पैरट्स को अलग करना पड़ा क्योंकि उन्होंने विजिटर्स को गाली देना शुरू कर दिया था और फिर उस पर हंस भी रहे थे। ये पैरट्स एक साथ रखे गए थे और शायद एक दूसरे से बैड वर्ड सीख लिए। प्रॉब्लम ये थी कि जब एक पैरट गाली देता है, बाकी हंसते और रिपीट करते थे, जिससे विजिटर्स अनकंफर्टेबल हो रहे थे। स्टाफ ने उन्हें अलग केजेस में शिफ्ट कर दिया ताकि वो बैड लैंग्वेज गैंग तोड़ दी जाए। थोड़ा नॉटी था, पर जू के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग है। नंबर 11, ये फैक्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस है। कुछ ट्राइबल कैनिबल कल्चर्स में रिकॉर्ड है कि वो टैटू वाले लोगों का फ्लैश खाना अवॉइड करते हैं। एक थियरी ये कहती है कि टैटूज में यूज होने वाले इंक, स्पेशली पुराने जमाने के नेचुरल पिगमेंट्स, फ्लैश का टेस्ट और टेक्सचर चेंज कर देते हैं। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उन्हें खाना बैड ओमेन समझा जाता है। साइंटिफिक प्रूफ लिमिटेड है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं। नंबर 10, ये एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल और फिनेटिक फैक्ट है। कुछ वर्ड्स नेचुरली सॉफ्ट और प्लेफुल होते हैं, जैसे गुस्से में बोलना मुश्किल होता है। जैसे बबल एक राउंडेड सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड है जिसमें बी और एल का कॉम्बिनेशन एक फ्रेंडली और स्मूथ टोन क्रिएट करता है। एंगर एक्सप्रेस करने के लिए हार्श कॉन्सोनेंट्स जैसे के, टी या पी ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप बबल को गुस्से में बोलने की कोशिश करते हो तो माउथ मसल्स नेचुरली रिलैक्स हो जाता है और वो सुनने में प्लेफुल लगता है। इसी वजह से आपका ब्रेन उस वर्ड को एंग्री कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर ही नहीं करता। नंबर 9, एक फ्लोरिडा वुमन को अरेस्ट किया गया जब उसने अपने एम्प्लॉयर से गलती से मिले $4 लाख खर्च कर दिए। ये इंसिडेंट एक हॉर्स क्लिनिक में हुआ जहां पेरोल में एक बड़ी गलती के चलते उसके अकाउंट में इतनी बड़ी रकम चली गई। कंपनी ने जब एरर नोटिस किया तो उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन तब तक वो पैसे अलग अलग पर्सनल खर्चे, लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल पर लग चुके थे। लॉ के मुताबिक गलती से मिले पैसे को वापस न करना थेफ्ट या फ्रॉड के अंडर आता है, चाहे वो एम्प्लॉयर की मिस्टेक हो। अब वुमेन पर फ्रॉड और थेफ्ट के चार्जेस लगे हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। नंबर 8, एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। 2017 में अमेरिका में हुआ जब एक बेबी एग्जैक्टली 11 जुलाई को 7:11 पर पैदा हुआ था। और ये सिर्फ डेट और टाइम का मैच नहीं, बेबी का बर्थ वेट भी 7 पाउंड्स 11 आउंसेस निकला। मतलब 7-11 का कॉम्बिनेशन 3 अलग अलग चीजों में एकदम परफेक्ट तरीके से रिपीट हो गया। जब 7-11 कन्वीनियंस स्टोर चेन को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस कोइंसिडेंट को सेलिब्रेट करते हुए बेबी के लिए 7111 का
कॉलेज फंड अनाउंस कर दिया। कंपनी ने कहा कि ये डेस्टिनी का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि उनके स्टोर का नाम भी 7-Eleven है और बेबी की बर्थ डिटेल्स प्योर ब्रांड के नंबर से मैच कर रही थी। नंबर 7, एक स्टडी के मुताबिक जब आप अपने डॉग के कानों को सही तरीके से रब करते हो तो आप सिर्फ उन्हें खुश नहीं कर रहे, बल्कि उनकी पूरी बॉडी में एक डीप रिलैक्सेशन वेव ट्रिगर कर रहे होते हो। इस ईयर रब से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो डॉग्स को एक नेचुरल नशा देते हैं। इसलिए कभी नोटिस किया होगा कि ईयर रब के बाद वो आराम से आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाता है, जैसे कोई स्पा ट्रीटमेंट चल रहा हो।